गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नर्मदा के विषय में, नर्मदा जयंती के विषय में। नर्मदा से कौन परिचित नहीं है? पूरे भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नर्मदा को नहीं जानता हो। जो गंगा को जानता है वो नर्मदा को भी जानता है। उत्तर की प्राणधारा यदि गंगा है तो मध्य भारत की प्राणधारा नर्मदा है। इसी नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, मेकल सुता भी कहा जाता है। बड़े विचित्र मार्ग से ये बहती है। विंध्याचल और मेकल इन पर्वतों के मध्य से इसका मार्ग है। आर्यावर्त की दक्षिण सीमा नर्मदा को माना जाता है। हिमालय से नर्मदा तक आर्यावर्त माना जाता है। यहीं से दक्षिण भारत की शुरुआत मानी जाती है। नर्मदा से उत्तर का क्षेत्र उत्तर भारत और नर्मदा से दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण भारत की गिनती में आता है। मध्य प्रदेश की तो प्राणवायु ही नर्मदा है और नर्मदा करोड़ों लोगों को पोषित करने वाली नदी है, करोड़ों जीवों को पोषित करने वाली नदी है। बहुत लंबे मार्ग से बहती है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि बात करें तो नर्मदा बहुत महत्वपूर्ण नदी है। 7 मुख्य नदियों में से एक नर्मदा है। एक श्लोक भी है जिसमें 7 नदियों का स्मरण किया जाता है और ऐसी भावना की जाती है कि पूजन आदि में जो जल उपयोग किया जा रहा है उसमें आप सबकी सन्निधि हो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार हमारे हर मांगलिक कार्य में नर्मदा का स्मरण होता ही होता है। नर्मदा इस प्रकार की नदी है, शिव जी की ये पुत्री है और सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। एक मान्यता के अनुसार नर्म का अर्थ सुख होता है और दा का अर्थ होता है देने वाली। तो जो सुखों को देने वाली हो वो नर्मदा। इससे संबंधित पुराणों में एक कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा की उत्पत्ति की कथा, नर्मदा के जन्म की कथा है। जब अंधकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था उस समय पे भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया और उस वध के पूर्व बहुत लंबे समय से देवताओं और असुरों के बीच में बार बार संग्राम हो रहा था। अंधकासुर का वध हो चुका। अमरकंटक के क्षेत्र में शिव जी तपस्या मग्न थे, ध्यान मग्न थे। उसी समय सब देवता लोग वहां जाकर के इकट्ठे हुए और शिव जी की स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर के शिव जी ने जब नेत्र खोले और प्रश्न किया कि आप लोग क्या चाहते हैं, तब देवताओं ने निवेदन किया कि लंबे समय से जो असुरों से युद्ध चल रहे थे उन युद्धों में हम लोगों के द्वारा भी युद्ध जीतने की भावना से कई अधर्म हुए, पाप हुए। उन पापों के कारण हमारे मन मलिन हो गए हैं। उन पापों से निवृत्त हम हो जाएं, मुक्त हम हो जाएं, ऐसा कोई उपाय आप करिए। शिव जी ने जब ये प्रार्थना देवताओं की सुनी तो शिव जी मुस्कुराए और उनके शरीर से पसीने की एक बूंद प्रकट हुई। उस बूंद से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जो 12 वर्ष की थी, बहुत तेजस्वी थी। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और चूंकि वो पसीने से प्रकट हुई थी तो वो द्रव रूप में होकर के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी, लवण सागर की ओर जाने लगी। अब कुछ समय बाद वो जो कन्या थी उसने काशी क्षेत्र में जाकर के और तपस्या की दिव्य 10,000 वर्ष तक। उस तपस्या से उसने वरदान मांगा शिव जी से कि एक तो कल्पांत में भी मेरा नाश ना हो, प्रलय काल में भी मेरा नाश ना हो। उसको वो वरदान दिया गया। फिर उसने वरदान मांगा कि
कि सभी प्रकार के पापों का नाश करने की क्षमता मुझ में हो। तो हरिहर भगवान ने उसको ये वरदान भी दिया। उसने ये एक और वरदान मांगा कि मैं जो नदी रूप में हूँ, तो मेरे से जित भी पत्थरों का संपर्क है, मेरे जितने भी पत्थर हैं, वो सारे शिव स्वरूप हों, शिव का उनमें वास हो। तो आप लोगों को, अधिकतर लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको जान करके आश्चर्य होगा कि अन्य कहीं के किसी पत्थर से शिवलिंग का निर्माण किया जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन यदि नर्मदा से आड़ा तिरछा भी कोई पत्थर उठा करके ले आया जाए तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के उसका पूजन किया जा सकता है और साक्षात शिव का स्वरूप उसे माना जाता है। जैसे गंडक नदी के पत्थरों को शालिग्राम का स्वरूप माना जाता है, उसी प्रकार से नर्मदा नदी के पत्थरों को शिव जी का स्वरूप माना जाता है। तो शिव जी का वास उसके प्रत्येक पत्थर में हो। ऐसी कहावत भी है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर। तो इस प्रकार से कई वरदान नर्मदा जी को प्राप्त हुए और तब से अनादिकाल से नर्मदा देवताओं के भी, मनुष्यों के भी, सभी के पापों का नाश करती हुई, सबका पोषण करती हुई बह रही है। नर्मदा को एक वरदान ये भी प्राप्त हुआ कि तुम्हारे तट पर सारे देवता निवास करेंगे। चूंकि सारे देवताओं का निवेदन शिव जी से ये था कि हमारे पापों का नाश हो जाए, इसलिए देवताओं के प्रति भी ये वरदान था और नर्मदा के प्रति भी ये वरदान था कि नर्मदा के तट पर सारे देवताओं का निवास होगा। इस प्रकार अनेक अनेक वरदान वाली शिव जी की कन्या ये नर्मदा नदी हैं। इनका स्वरूप सदा कुंवारा समझा जाता है, कुंवारी कन्या के समान इन्हें हमेशा पवित्र माना जाता है और इनके जल से शिव जी का पूजन करने का बहुत महत्व है। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनकी आराधना करने से भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव और विष्णु, हरिहर, दोनों भगवान नर्मदा को बहुत प्रिय हैं और दोनों भगवान को भी नर्मदा बहुत प्रिय है। तो विष्णु और शिव का पूजन, विष्णु और शिव के भक्त यदि नर्मदा की सेवा करें तो उनको अपने इष्ट की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। साक्षात आदि शक्ति ही अमरकंटक में नर्मदा के नाम से प्रकट हुई। सती के जो शरीर के 52 टुकड़े किए गए थे, वो प्रत्येक स्थान पर एक एक टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ शक्तिपीठ बना। उसी प्रकार से अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम स्थल है, उस क्षेत्र में भी सती का अंग गिरा था। इस कारण नर्मदा सती का ही स्वरूप है, आदिशक्ति का ही स्वरूप है। तो शाक्त हो, शैव हो या वैष्णव हो, सभी लोगों के लिए नर्मदा विशेष पूजनीय नदी है। नर्मदा के विषय में मार्कंडेय ऋषि ने भी अपने मत प्रकट किए हैं। चूंकि मार्कंडेय जी भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होते, उनको भी आशीर्वाद है कि वो चिरंजीव रहेंगे, प्रलय काल में भी उनका नाश नहीं होगा। तो उन्होंने प्रलय देखे हैं पुराने, तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि प्रलय काल में जब तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, उस समय भी नर्मदा की धार दूर से ही अलग पहचान में आ जाती है। अर्थात प्रलय काल में भी नर्मदा यथावत बहती रहती है। ऐसी महान नदी, ऐसी कल्याणकारिणी नदी नर्मदा नदी है और इन्हीं का जन्मदिन नर्मदा जयंती के नाम से मनाया जाता है। ये जो मैंने आपको कथा सुनाई, इसमें जो नर्मदा के प्राकट्य की बात है, वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की ही बात है। इस कारण इस तिथि को नर्मदा जयंती के नाम से मनाया जाता है। आप सभी लोगों को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपके निकट नर्मदा हैं तो अवश्य इस दिन जाकर के स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए नर्मदा नदी में। इस दिन दीपदान करने से सूर्य नारायण की भी और नर्मदा की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दीपदान करना चाहिए, भोग आदि लगा करके नर्मदा का पूजन करना चाहिए। बड़े बड़े आयोजन नर्मदा के अनेक घाटों पर इस दिन होते हैं और नर्मदा की सेवा सभी लोग करते हैं। नर्मदा जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए अपने मित्रों में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।